धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लोकतंत्र क्या है और तानाशाही क्या है? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक रिपोर्ट के जरिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि लोकतंत्र क्या होता है और तानाशाही क्या होती है। तानाशाही कौन कर रहा है और लोकतंत्र कौन इस देश में लागू करने की या बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह से जुड़ी हुई है जो आज तेलंगाना में थे, वहीं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन, जी हां, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से जुड़ी हुई है जो बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले मैं आपके सामने बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल रख रहा हूं जिसमें पत्रकार सवाल पूछ रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे से, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और बीच में जवाब देने लगे प्रोफेसर मनोज झा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद। लेकिन पत्रकार कैसे टूट के पड़े और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ना तो बिगड़े ना ही प्रोफेसर मनोज झा बिगड़े और कहने लगे कि जवाब मैं दूंगा, और अगर हम एक आधी बात कहना भूल जाते हैं तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करने लग जाते हैं। लेकिन आप पत्रकारों के व्यवहारों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग का क्या स्टैंड है, सर, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करके हम क्या करेंगे वो मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं, आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर सुनिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं करा। खड़गे साहब को बोलिए, सर आप बोलिए। देखिए, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना कि वो बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं, पूरे लीडर्स, अब कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। देख लिया आपने, पत्रकार कितने शानदार बन रहे हैं, कितनी शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जब यही बात, जब यही सवाल, जब यही पत्रकार पहुंचे अमित शाह के सामने तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हलक से आवाज निकलनी बंद हो गई। देखिए कैसे धमका रहे हैं एक एक पत्रकार को अमित शाह, और उनकी टोन और उनका एटीट्यूड और उनका एरोगेंट जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई, उन्होंने प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। देखिए, मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है। हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है। हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई, सबको करेंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, मुख्यमंत्री तेलंगाना, प्लीज मुख्यमंत्री तेलंगाना ने
भैया मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, अब बैठ जाओ। अरे भाई पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। देखिए ऐसी अभद्र भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुम लास्ट कर 3 बार पूछे भाई। हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। शायद मैं जब प्रियम्बल मतलब शुरुआती जानकारी दे रहा था तब आपका ध्यान नहीं था। चलिए भैया धन्यवाद, अब खींच कर आप सवाल बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए माइक बंद कर दे, खड़ा होके सवाल पूछ, बैठ के बात मत कर, खड़ा होके सवाल पूछ। तू बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा है? तू घुमा के 3 बार सवाल पूछ रहा है, लास्ट सवाल करके सवाल पूछ रहा है। कैसे अमित शाह ने हड़का के बात की, और इससे आपको साफ अंदाजा हो सकता है कि तानाशाह कौन है और लोकतंत्र में विश्वास कौन रखता है। इससे आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2024 के बाद से तो ये तस्वीर और ज्यादा बदलने वाली है। तानाशाह की तानाशाही और ज्यादा चलने वाली है। एक तस्वीर थी, मुझे लगा मैं आपको रूबरू करा दूं, करा दिया। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। सुनने वाले नहीं है। सर, धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग का क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करके हम क्या करेंगे, वो मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर है। सुनिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं करा। सर खड़गे साहब को बोलिए समझे। सर आप बोलिए। देखिए, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना कि वो बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं, पूरे लीडर्स, अब कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं।